हेलो वीवर्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं परवेश चौहान चंडीगढ़ न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 23 फरवरी 2025 ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन 25 फरवरी को चंडीगढ़ में विशाल धरना प्रदर्शन करेगा। चंडीगढ़ के किसान भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संयुक्त मोर्चा के एक प्रमुख नेता सत्यवान ने पत्रकारों को यह जानकारी दी। आओ देखते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक झलक। मजदूर की तरह हम दूसरी तरीके से अपना ही खेत में सेल्फ अपॉइंटेड लेबर है, हम अपना मजदूरी मांगते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा, एक और मेरा इसी के साथ जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। जब सरकार की ऑलरेडी बातचीत चल रही है, केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री जी बातचीत कर रहे हैं, तो ये आप वाले आंदोलन की अब जरूरत क्यों महसूस हो रही है? आपको नहीं लगता भी उस बातचीत का जो रिजल्ट आ रहा है उसका फाइनल रिजल्ट की वेट कर दी जाए? कथनी से बड़ी करनी होती है, वो बड़ी चीज है। शिवराज सिंह चौहान को मंदसौर में 2017 में 6 किसानों को यही प्रति मंडी में जो मांग करने के लिए गए थे, तो 6 किसानों को कत्ल किया। वहीं से हमारे नए किसान आंदोलन की शुरुआत हुई। और दूसरा है, शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री को बुला के भावांतर स्कीम लगाई। ये भावांतर स्कीम एमएसपी को न्यूट्रलाइज करने के लिए, डाइल्यूट करने के लिए। हरियाणा में भावांतर स्कीम है, लेकिन वहां बाजरा या दूसरी फसल में भी भावांतर स्कीम नहीं मिली। तो ये शिवराज सिंह चौहान पर हमें यकीन करें, पीयूष गोयल पर हम यकीन करें। हमारा अनुभव है, हम 1947 के बाद से एक पर एक जो सरकारें आई, जमीन को छीनने का कानून वाजपेयी जी जो सरकार में थे, एसईजेड उस वक्त बना था, और उस वक्त की गुजरात सरकार, मोदी सरकार ने एसईजेड का कानून बनाया। उधर वामपंथी सरकार थी बंगाल, उसने भी एसईजेड का कानून बनाया। हमने सारे देश में लड़ाई की। हम जानते हैं दिल्ली बॉर्डर पे हमारा नारा क्या था किसानों का। वो इतनी बड़ी लड़ाई कैसे लड़ पाया? किसान ने महसूस कर लिया है कि अंबानी अडानी से हमारी लड़ाई है। सरकारें तो उसके सामने मुखौटा है, सरकार तो बदल सकती है। काल भी सरकार थी, आज भी सरकार है। सत्यवान जी, इसी ਨਾਲ जुड़ा हुआ एक सवाल ये भी ले लो। ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠਾ ਸੀਗਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਤਦੀ ਜਿੱਤੇ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ प्लेटफॉर्म ਤੇ इकट्ठे होने की कोशिश करेंगे? हरियाणा के बहुत सारे किसान संगठन जैसे पंजाब के हैं, इसी तरह से लड़ाई ने हमको सिखा दिया। इकट्ठे होंगे, स्टैंड करेंगे तो बच सकेंगे। ये दिल्ली बॉर्डर की लड़ाई से हमारी सबसे बड़े सबक है, मिलकर लड़ेंगे। और देखिए, 3 जुलाई को दलीवाल साहब एसकेएम से बाहर आए, निर्णय लिया। 12 जुलाई को उन्होंने डिसीजन किया। 10 जुलाई को मैंने इनके जो बड़े लीडर हैं, शिव कुमार सिंह कक्का पंजाब मध्य प्रदेश के, उनको मैंने पत्र लिखा था। उन्होंने अक्नॉलेज भी किया था। मैंने कहा, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, हमारे किसी भी पार्टनर की कोई भी इश्यू हो, हम भीतर आपस में करेंगे और हम गुण दोष के आधार पर उसका पूरा सपोर्ट करेंगे, मैं विश्वास दिलाता हूँ। लेकिन वो तो तभी बाहर आए थे, उन्होंने इलेक्शन लड़ने का अनाउंस कर दिया, तो वो कहते हैं हम इलेक्शन वो इश्यू तो निपट गया था, वो तो अप्रैल में निपट गया था। तो सवाल ये है कि जो लेसन 13 महीने के बॉर्डरों की लड़ाई ने हमको दिया, 2-3 बड़ी सीख है। नंबर 1, हमारा दुश्मन अंबानी अडानी यानी कैपिटलिस्ट क्लास है। दूसरा कि हम मिलकर रहेंगे तो जीतेंगे, अपना रक्षा कर सकेंगे, मिल नहीं करेंगे। तो एमएसपी की लड़ाई हो, कोई और लड़ाई हो, ये एक संगठन कोई भी, हम में से जितना भी बड़ा है, हमारा भी संगठन, इसलिए मिलकर लड़ना, यही संयुक्त आंदोलन के माध्यम से हम जीतेंगे और निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। हमारी 6 मेंबरी कमेटी लगातार पंदेर साहब से और दलीवाल साहब से बार-बार मीटिंग कर रही है। सो मेनी टाइम्स हमने मीटिंग की, और हमें विश्वास है देर सवेर से ये यूनिटी होगी। हमारे भी पीछे किसान है, हमारे पीछे खेत मजदूर है, वो हमको भी बख्शेंगे नहीं।
जो किसानों का हितों की रक्षा नहीं कर सकेंगे, किसान उसको छोड़ देंगे। तो इसलिए देश सभा से ये यूनिटी होगी और देश में एक बड़े आंदोलन का और बड़े आंदोलन का सूत्रपात होगा, यही भरोसा। जो इंडस्ट्री में जो पैदा होता है, औद्योगिक जो प्रोडक्शन है, उसमें एमआरपी कॉन्सेप्ट है। एमआरपी आप तय करते हैं? नहीं, एमआरपी मैक्सिमम रेट प्राइस है, एंड दैट इज बीइंग prepared and documented by the industry itself, करेक्ट। परंतु अगर किसान एमएसपी मांगता है, मिनिमम स्पॉट प्राइस मांगता है जिंदा रहने के लिए, उसके लिए सरकार डंडा चलाती है, उसके लिए मुकदमा बनाती उन्हीं के कहने का मतलब यही हाँ, है yes। वी का जो मैक्सिमम रिटेल वो सेल प्राइस है वो एक बिजनेसमैन खुद डिसाइड करता है कि ये है। एमएसपी सरकार से मांगते हैं, वो डिसाइड नहीं कर रही है, वो दे नहीं रही है। यहाँ भी हमारे साथ भेदभाव है। हम ट्रैक्टर का कोई एमआरपी नहीं पूरा देश में, हाँ? ट्रैक्टर का कोई एमआरपी नहीं, वी आर स्ट्रगलिंग फॉर दैट। ₹1 का शैम्पू है, उसका एमआरपी है, ट्रैक्टर का एमआरपी नहीं। 12 लाख का बेचे, 20 लाख का बेचे, वो जितना बेचे मर्जी उसकी। सेम ट्रैक्टर इनको एक रेट से दिया, मुझे दूसरे रेट से, तो वी आर स्ट्रगलिंग दे रहा है काफी हम लोग। एक दो बात कह दूं तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष अनूप सिंह, साधारण सी बात है, मतलब हरियाणा के तौर पर एक तो जब बिजाई का टाइम होता है डीएपी खाद नहीं मिलती, शॉर्टेज रहती है हर जगह, अणु बढ़ता है। हाँ। दूसरा आवारा पशु, काफी आंदोलन कर लिया, मांग कर ली, उसका कोई प्रबंध नहीं किया। दूसरा बाढ़ से हो चाहे ओलावृष्टि से हो, उसको पैसे नहीं दिए जाते, या तो दिए जाते हैं लटका के 4-4 साल 3-3 साल बाद, या दिए नहीं जाते, ऐसे होते हैं। दूसरा हरियाणा में ये ऐसी जगह जब बना था बादली गुड़गांव 25,000 एकड़ का, ये हमारा संगठन जो ऑल इंडिया किसान खेत संगठन प्रमुख वहां वो था, हमने इसकी लड़ाई लड़ी जबरदस्त। बादली में जो संघर्ष समिति बनी उसका वो प्रधान था, हमने लड़ाई लड़ी गुड़गांव में उसमें, और हालांकि आधा अधूरा हम जीत पाए। सोनीपत में जो ये मारुति का मंड है, इसका जबरदस्त आंदोलन करा, यानी हल्के बावल की बात हो दूसरी हो, यानी हमारा जो संगठन है ऑल इंडिया किसान खेत संगठन हरियाणा में, इलेक्शन आते जाते रहते हैं, सरकार आते जाते रहते, हमारा कोई संबंध नहीं उस बात में। किसान की जो हित की बात होती है हम लोग करते हैं, वो सरकार किसी को किसी के बनो किसी की, क्योंकि हम ये इसी सरकार आगे उसकी जय बोलने लाके, ये सरकार हमारी है, ये हमारा हक में काम करेगी, ये किसान हक में काम करेगी, खेत मजदूर काम करेगी, सारी सरकार तरीक है टोटली। 25 ਤਰੀਕ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਕਿਆ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਗੇ। ये 25 को तो हमारे ही संगठन का काम है, ठीक है। लेकिन हम बहुत मोर्चों हम 3 तरह से इकट्ठे हैं, एसकेएम के बैनर नीचे 2-3 संगठन जहाँ मिल सकते हैं, और हम अपने स्तर, हम सभी स्तर से इस लड़ाई को एक राष्ट्रीय आंदोलन में घेराबंदी कर रहे हैं। ठीक कोई बात ठीक है। मैं आप जितने भी पत्रकार बंधु या कैमरे वाले या फोटोग्राफर आए सभी का धन्यवाद करते हुए 25 को आप फिर आप सर अब अभी आपकी लड़ाई एमएसपी के लिए है ना, जो पंजाब वाले भी इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप लोगों ने उनसे कुछ संपर्क साधा इसके लिए भी, वो भी इस आप इकट्ठे होके इस मुहिम को आगे बढ़ाएं? अभी हमने टोहाना में 4 जनवरी को एक बड़ी किसान महापंचायत की थी, हजारों की संख्या, और मोगा में 9 जनवरी को एक बहुत बड़ी किसान महापंचायत की थी। हम हरियाणा और पंजाब दोनों मिलकर किया। हाँ नहीं, जैसे अभी डलेवाल जी भी, उनको भी मैंने कहा हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी 6 मेंबरी कमेटी लगातार उनके साथ वार्ता में है, और हमें यकीन है कि एक दिन एकजुट होंगे निश्चित। ठीक है, थैंक यू। 25 फरवरी को चंडीगढ़ में विशाल धरना प्रदर्शन कर रहा है। पंचकूला के धरना स्थल पर हरियाणा के किसान और खेत मजदूर इकट्ठा होंगे और हरियाणा विधानसभा की ओर कूच करेंगे। हम मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे जिसमें 2 बात मुख्य रूप से उठाएंगे। नंबर 1 कि जब 3 काले कानून रद्द किए थे तो दादन मुख्यमंत्री ने
वो हथेली बजाई थी। मायने हैं कि वो 3 काले कानून को जाने के पक्ष में थे। तो अब ये ड्राफ्ट पॉलिसी जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग को लेकर भारत सरकार ने जारी की है, वो 3 काले कानून की वापसी, उसका अवतरण है। ये फिर से उसी जहर को नई चाशनी में लपेट के दे रहे हैं। तो उस नीति के खिलाफ हरियाणा विधानसभा में पंजाब सरकार ने मंजूर कर लिया है, पास करेगी। हरियाणा विधानसभा में एक प्रस्ताव पास करके प्रधानमंत्री को भेजा जाए और एमएसपी देने के लिए सिफारिश की जाए। हम साथ के साथ जो बिजली बिल है 2023, वो बिजली उपभोक्ता हितों पर कुठाराघात है। आज बिजली ऑक्सीजन की तरह है। अगर बिजली से महरूम हो गए उपभोक्ता तो वो महाविपत्ति में फंस जाएगा देश का गरीब। इसलिए उसको रद्द किया जाए और स्मार्ट मीटर स्कीम, मोबाइल प्रीपेड मोबाइल की तरह जो आ रहा है, इस स्कीम को रद्द किया जाए। और जो किसानों के साथ साथ जो हमारा खेतीहर मजदूर है, वो ग्रामीण क्षेत्र में महा बेरोजगारी का सामना कर रहा है। वो देखिए कैसे उत्तर प्रदेश से, बिहार से, आपका पंजाब में, हरियाणा में आके मारे फिर रहे हैं। कोरोना पीरियड में क्या उनके साथ हुई थी, तो उनको पूरे साल काम दिया जाए, ये सरकार का जिम्मेदारी है। जो सरकार अपने देश के लोगों को रोजगार नहीं दे सकती, वो सरकार है क्यों? तो इसलिए उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारे जो इनपुट्स हैं, खाद, बीज, कीटनाशक, ट्रैक्टर, औजार, ये सस्ते हों, सही खाद बीज मिले, और अगर फसल खराब हुई होती है तो मुआवजा मिले। और हमारी बेटियां हैं जो कहीं आंगनबाड़ी वर्कर हैं, कहीं मिड डे मील वर्कर है, मिड डे मील को तो 12 महीने का वेतन भी, मेहनताना भी नहीं मिलता, आशा वर्कर है, तो उनको सरकारी कर्मचारी बनाया जाए, परमानेंट किया जाए। और हमारा खेतीहर मजदूर जो हमारे संगठन का एक बड़ा हिस्सेदार है, खेतीहर मजदूर हमेशा खेत में काम नहीं होता, तो कभी वो कंस्ट्रक्शन वर्क में जाता है, कभी प्लांटेशन में जाता है, दूसरे कामों में जाता है। तो यहाँ जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, उनके जो हित लाभ हैं, हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार, कोई भी सरकार उनको दे नहीं रही, वंचित रख रही है। ये भी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। तो इस तरह से ये जो है, और ये हरियाणा में तो और एक भयंकर किसान सभी जनता त्रस्त है, वो है पीपीपी, परिवार पहचान पत्र, फैमिली आईडी। उसमें आमदनी जो गए, किसी ने भी जो सीएससी सेंटर में बैठा है, उसने उसका आमदनी लिख दी और वो सरकार की किसी भी बुढ़ापा पेंशन से दूसरों से महरूम हो जाता है, तो वो गले का फांसी बन गई, उसको रद्द किया जाए। तो इस तरह से हमारी ये है। और रेवाड़ी माजरा में हरियाणा का एम्स बना है। ये जनता की, जैसे बताया, जनता की लड़ाई के बदौलत वो बना है। लेकिन वहाँ दूसरे राज्यों में 11 एम्स है, वहाँ ओपीडी क्लास निर्माणाधीन है, वहाँ ओपीडी क्लास खोल दी गई है, वहाँ एमबीबीएस क्लास चालू कर दी गई, लेकिन यहाँ नहीं कर रहे। इसके लिए भी हम आवाज उठा रहे हैं। और हम हरियाणा की जनता और एक चीज चाहती है, जो शासक नहीं होने दे रहे, हरियाणा के शासक नहीं होने दे रहे, वो है कि हरियाणा की राजधानी हरियाणा के बीच में होनी चाहिए, हाई कोर्ट बीच में होना चाहिए, विधानसभा बीच में होनी चाहिए। लोग आज अपनी बात रखते हैं, ये लंदन की तरह है। ये भी मांग हरियाणा के भीतर से उठ रही है, हम उसको सपोर्ट करते हैं। ठीक है जी। 25 तारीख को जो आंदोलन है, उसमें आपके संगठन के अलावा क्या कोई और किसान संगठन आपके साथ? नहीं, उस संगठन में हम ही होंगे, हमारा ये है। और ये साझा संघर्षों को बल देने के लिए चंडीगढ़ की बजाय हरियाणा की राजधानी हरियाणा में होनी चाहिए। जी, ये बात और भी किसी संगठन ने कही है या आपके ही डिमांड है ये? नहीं, हम भी हैं, दूसरे लोग भी उठा रहे हैं। आज महम को तो आप खूब जानते हैं, महम रोहतक का, वहाँ एक पंचायत हो रही है इसी वक्त, इसी पर्पज जी। Please like, share and subscribe my channel. Thank you.